दोस्तों नमस्कार। हिडनबर्ग ने एक बार फिर से अडानी को कटघरे में खड़ा कर दिया है और अब की बार अडानी अडानी नहीं बल्कि और भी बड़े उच्च स्तर के अधिकारियों को लपेटा गया। साथियों, आपको मैं बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा कि आखिरकार हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या खुलासा किया गया है। तो आप सभी को पता चल ही गया है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने हिंदुस्तान के अंदर एक घमासान मचा कर रख दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग को ये नहीं पता कि दरअसल जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या खुलासे किए गए हैं। बहुत ही सहज और सरल भाषा में आपको मैं बताऊंगा आखिरकार हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें किस प्रकार के खुलासे किए गए हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो उस समय पर अडानी के सारे शेयर धड़ाम से नीचे गिर गए थे। लेकिन अब देखने वाली बात है, जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है वो घबराए हुए हैं, क्योंकि जब सोमवार को शेयर मार्केट खुलेगा तो उस समय पर क्या भूचाल आएगा ये सोचकर भी जो भारत के देशवासी इन्वेस्टर है शेयर मार्केट के, उनमें काफी उथल पुथल चली हुई है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा उन लोगों को अब घबराहट हो रही है साथियों, जिनका नाम इस रिपोर्ट में सामने आया है। यानी कि सबसे बड़ा खुलासा किया गया है कि आखिरकार हिडनबर्ग के द्वारा जो पेश की गई 106 पन्नों की रिपोर्ट थी उस पर अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई। सेबी उस रिपोर्ट को टालता क्यों चला गया, उसका खुलासा हिडनबर्ग ने किया है। और सीधे तौर पर बताया साथियों कि सेबी के चेयरपर्सन माधवी बूच और उनके पति धवल बूच भी इस पूरे के पूरे षड्यंत्र में शामिल थे। यानी कि अडानी साहब जो पैसा उथल पुथल कर कर कमा रहे थे उनमें उनका भी शेयर बताया गया, उनका भी हिस्सा बताया गया। और हिडनबर्ग की जैसे ही ये रिपोर्ट आई है तुरंत प्रभाव से जो सेबी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट था उसको लॉक कर दिया गया। घबराहट की सबसे बड़ी वजह यहां पर देशवासियों को दिख गई थी। लेकिन मैं आपके सामने वो चीजें रखना चाहता हूं, हिडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या लिखा गया है आप अपनी स्क्रीन पर एक बार देख सकते हैं साथियों। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि हमें अडानी समूह पर सबूत पेश किए लगभग 18 महीने हो गए हैं। हमारी रिपोर्ट में ऑफशोर में मुख्य रूप से मॉरिशस आधारित सेल कंपनियों के एक बड़े नेक्सस का खुलासा किया गया। इन कंपनियों का उपयोग संदिग्ध अरबों डॉलर के अघोषित संबंधित पार्टी ट्रांजैक्शन, अघोषित निवेश और स्टॉक हेरफेर के लिए किया जाता था। यानी कि कुछ कंपनियां बनाई गई थी, वो कंपनियों का काम ही ये था कि शेयर मार्केट को किसी भी तरीके से ऊपर चढ़ाओ, फिर उनको खरीद लो, फिर धड़ाम से कर दो। इस तरीके का काम कर करके बताया जा रहा है कि अडानी साहब ने बहुत सारा पैसा लूटा है शेयर मार्केट से। और अब जो रिपोर्ट पेश हुई उसका भी एक बार देखिए। हिडनबर्ग रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि हमारी रिपोर्ट की पुष्टि और विस्तार करने वाले 40 से अधिक स्वतंत्र मीडिया जांचों के साथ साथ सबूतों के बावजूद भारतीय प्रतिभूति नियामक यानी सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ कोई भी सार्वजनिक कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय 27 जून 2024 को सेबी ने हमें एक कारण बताओ नोटिस भेजा। सेबी ने हमारे 106 पेज के विश्लेषण में किसी भी तथ्यात्मक त्रुटि का आरोप नहीं लगाया, बल्कि वह कहा कि जो कि सबूत दिए गए हों थे वो अपर्याप्त थे। यानी कि सीधे तौर पर अडानी की जो हिडनबर्ग ने पूरा का पूरा चिट्ठा खोला था उस पर सेबी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। बकायदा हिडनबर्ग को ही एक कारण बताओ नोटिस थमा दिया और कहा गया कि आपके सबूत अपर्याप्त है। इस चीज को देखते हुए हिडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट पेश की जिसने पूरे देश में भगदड़ मचा दी। वो रिपोर्ट ये है जो मैं आपको बता रहा हूं साथियों। और इस रिपोर्ट में नाम लिया गया है सेबी की चेयरपर्सन माधवी बूच का, उनके पति धवल बूच का। ये भी देखिए कौन कौन इसके लपेटे में आया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा था। प्रियंका गांधी ने कहा था कि अडानी ने सबको खरीद लिया है, सब बिक चुके हैं,
लेकिन मेरे भाई को वो खरीद नहीं पाई। उस समय देखिए क्या अडानी ने सेबी तक खरीद लिया था साथियों। देखिए एक बार प्रियंका गांधी का ये वीडियो। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। तो आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता कि प्रियंका गांधी ने पहले ही एक भविष्यवाणी कर दी थी और भविष्यवाणी में पहले ही ये कह दिया था कि सब कुछ खरीद लिया गया, चाहे वो सेबी हो चाहे बड़ी संस्थाएं हो, सब कुछ बिक चुका है, लेकिन मेरे भाई को अडानी खरीद नहीं पाए हैं। जी हाँ, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तो बड़े खुलासे हुए हैं भाई, अडानी ने किस किस को खरीदा है। देखिए स्क्रीन पर सेबी चेयरपर्सन को भी लपेट दिया गया है। हिंडनबर्ग ने कहा कि मौजूदा सेबी चेयरपर्सन माधवी बूच और उनके पति धवल बूच के पास उसी अस्पष्ट ऑफशोर बरमूडा और मॉरिशस फंड में सीक्रेट हिस्सेदारी थी, जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी यानी कि अडानी के भाई ने किया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वह हिल्स ब्लोअर दस्तावेज के अनुसार ऐसा लगता है कि माधवी बूच और उनके पति धवल बूच ने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड 1 के साथ अपना खाता खोला था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ऑफशोर मॉरिशस फंड की स्थापना इंडिया इंफोलाइन के माध्यम से एक अडानी निदेशक द्वारा की गई थी और वह टैक्स हेवन मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। हिंडनबर्ग ने कहा कि ठीक उसी फंड का उपयोग किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने किया था, यानी कि पूरे के पूरे अडानी समूह ने जो मिल बांट कर एक बड़ा षड्यंत्र रचा था, उसमें अब सेबी की चेयरपर्सन भी शामिल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनकी भी उसमें हिस्सेदारी थी और सीधे तौर पर यह रिपोर्ट भी हिंडनबर्ग की तरफ से सामने आई है। इसके ऊपर क्योंकि आपने देखा होगा अडानी का जब मामला आता है तो मोदी जी से जुड़ता है और इस चीज को लेकर सदन में भी काफी मुद्दे उठे हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने भी अपने ट्विटर हैंडल पेज पर यह रिपोर्ट आते ही ट्वीट किया है। साथियों क्या ट्वीट किया आप अपनी स्क्रीन पर एक बार देख सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि अडानी महाघोटाले की जांच सेबी को दे दी गई। अब खतरा है कि सेबी की चीफ माधवी बूच भी अडानी महाघोटाले में शामिल है। मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है तो ना कमाल की बात। साफ है नरेंद्र मोदी ने जांच के नाम पर अपने परम मित्र को बचाने की साजिश रची है। इस महाघोटाले की सही जांच सिर्फ जेपीसी से हो सकती है, लेकिन मोदी सरकार जेपीसी बनाने को तैयार नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी कब तक अडानी को बचा पाएंगे? एक ना एक दिन तो वो पकड़े जाएंगे। जी हां दोस्तों, इन सब चीजों को देखते हुए अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है ये पूरा का पूरा सिस्टम हिला देने वाली रिपोर्ट है। और सीधे तौर पर कांग्रेस ने कहा है कि भाई अगर बिल्ली को आप दूध की रुखाली बैठा दोगे तो क्या लगता आपको दूध बच पाएगा? तो इसी प्रकार से यहां हुआ। अडानी का जो घोटाला सामने आया था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उसकी जांच सेबी को दे दी गई, लेकिन जब एक और रिपोर्ट सामने आई है तो सेबी भी उसमें शामिल है। इसका क्या मतलब है? हमारे देश के लोगों को पागल बनाया जा रहा है साथियों। और इसी के साथ साथ एक वीडियो काफी वायरल हो रही थी कि मोदी अडानी भाई भाई दोनों ने मिलकर खाई मलाई। ये वीडियो क्लिप एक बार देखिए। तो ये वीडियो क्लिप भी आपने देखा इस तरीके का मामला कि भाई मलाई तो लोग खाए जा रहे हैं, हमारे देश के जो गरीब हैं वो गरीब ही होते जा रहे हैं। असल में ये सच्चाई है। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई है, इस पर एक दिन ही हुआ। अब आगे इस पर क्या खुलासे होंगे, जैसे जैसे बड़े खुलासे होंगे हर खबर आपके साथ हम लेकर आते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा कि आखिरकार
लाइन टू लाइन मैंने आपको बताया क्या है हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। सभी को नमस्कार।